मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में देखा था, जिसमें एक कैपेसिटर था फिक्स कैपेसिटर, और फिक्स कैपेसिटर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई किए हुए थे। पहला जो था वो इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा था नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। आज हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में देखते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसका वैल्यू हम लोग किस प्रकार से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को वैल्यू बदलना नहीं आता है तो हम लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है वह है फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, दो प्रकार से बांटते हैं। पहला था अकॉर्डिंग टू शेप और दूसरा था अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक। अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों प्रकार के कैपेसिटर्स जो होते हैं इसके मान को हम लोग उसके ऊपर बॉडी पर चार प्रकार में से किसी एक प्रकार में लिखा हुआ रहता है। जैसे माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड में अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसका जो मान होगा वह 1 से कम होगा, अर्थात 0.1, 0.01, 0.02, इसी तरह से कर करके वैल्यू उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो हम कहेंगे कि उसका वैल्यू जो है वो माइक्रोफैराड। दूसरा जो है पिकोफैराड। यदि कहीं 100, 1 किलो, 10 किलो, 22 किलो, इसी प्रकार से अगर वैल्यू लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसका मान जो है वो पिकोफैराड में लिखा हुआ है। अगर कहीं पर डिजिट में लिखा हुआ रहता है, जैसे 101, 102, 104, 222, इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि उसका मान जो है वह डिजिट के रूप में लिखा हुआ है। चौथा जो होता है कलर के रूप में, जैसे लिखा हुआ रहेगा ब्राउन, ब्लैक और रेड। इसी तरह से कोई भी कलर यहाँ पर लिखा हुआ रह सकता है। और कलर का जो वैल्यू हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस चार्ट में, जिस तरह से हम लोग देखते थे वही चीज यहाँ भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले यह देखते हैं कि अगर इसमें से किसी एक विधि में मान लिखा हुआ है, वैल्यू उसका लिखा हुआ है, तो अन्य विधि में हम लोग उसको किस तरह से ज्ञात करें। जैसे मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति का नाम है राम, वो 4 अलग अलग जगहों पर जाता है और चारों जगह पर उसका अलग अलग नाम है। तो यदि हमको उसके चारों नाम पता रहेगा तो उसको खोजने में, ढूंढने में हमको आसानी होगी। और यदि हमको एक ही नाम पता रहेगा तो हम, या 2 नाम पता रहेगा तो जो नाम पता रहेगा वो हम वहां पूछेंगे। हो सकता है कि वहां पर वो उसका कोई तीसरा नाम हो। तो इसी तरह से यहाँ भी कैपेसिटर में भी होता है कि हम लोग जाते हैं, मान लेते हैं कि आप जो कैपेसिटर लेने जा रहे हैं उस पर 0.1 लिखा हुआ है, मार्केट में जा रहे हैं 0.1 नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह हम कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे जो कि सेम वैल्यू हो, इक्विवेलेंट हो। तो हम लोग उसको तुरंत पिकोफैराड में कन्वर्ट कर करके मांगेंगे, डिजिट में कन्वर्ट करके मांगेंगे, या फिर कलर में कन्वर्ट करके मांगेंगे, और उसको हम लोग यूज करेंगे। और अगर हमको वैसा निकालना नहीं आता है तो हम लोग वापस लौट जाएंगे, दौड़ते रहेंगे, फिर भी हम लोग के साथ हम लोग सामान लेकर के वापस नहीं आएंगे और न ही उसको रिपेयर कर पाएंगे या बना पाएंगे।
तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मान लिखा हुआ है, तो उसको अन्य विधि में हम लोग किस तरह से लिखते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग कहीं लिखा हुआ है 0.01 माइक्रोफैराड। अब इसको अन्य सिस्टम में हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से, सॉरी 10⁻⁶ से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट गया तो यहाँ 4 बचेगा, अर्थात ये कट गया तो 1 1 2 3 4, इतना हो गया पिको फैराड या 10 के पिको फैराड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार से हम लोग क्या लिख देंगे, बी में 10 के पीएफ। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे 103, इतना हो गया हम लोग का डिजिट में। और इसके अनुसार कलर लिख देंगे ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज। अब हम लोग इसमें से कोई भी वैल्यू का लगा सकते हैं। अब हम लोग इसी तरह से देखते हैं दूसरे को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 103, अर्थात ये डिजिट के रूप में लिखा हुआ है वैल्यू। अब हम लोग इसको पिको फैराड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1 पहला का 1 0 और 3 का हो गया हम लोग का 3 0, इतना पीएफ या 10 के पीएफ। अब सेकंड में इसके अनुसार कलर लिख देंगे ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग माइक्रोफैराड में कन्वर्ट कर लेंगे। सी नंबर हो गया हम लोग का माइक्रोफैराड, तो 1 2 3 4 को डिवाइड कर देंगे, वन बाई 100 0.01 माइक्रोफैराड। तो अगर 103 का कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके जगह हम लोग 10 के पीएफ भी लगा सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज भी लगा सकते हैं, या यहाँ पर माइक्रोफैराड का भी लगा सकते हैं। कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करते समय यही केवल देखेंगे कि पिको फैराड से अगर चेंज कर रहे हैं माइक्रोफैराड में 10⁻⁶ से हम लोग डिवाइड करेंगे, और यदि माइक्रोफैराड से पिको फैराड में बदल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करें। बाकी कैपेसिटर का कलर कोड और कलर एक समान लिखा जाता है। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।